हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट की मैथ की क्लासेस में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है पॉलीगन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। तो पॉलीगन जो हमारा टॉपिक है, जितने भी आपके टेट के एग्जाम होते हैं, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यू टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, उन सभी टेट के एग्जामों में जो पॉलीगन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के आपको घुमा करके जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उनको साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एंड में। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन में सबसे पहले जो पॉलीगन होता है हमारे पास, इसकी जो हिंदी में जो मीनिंग है वो है बहुभुज। बहुभुज से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। भुजाएं मतलब आपकी साइड है, यानी कि जिस भी शेप में आपकी बहुत सारी साइडें होती हैं वो होता है आपका पॉलीगन। अब बात आती है कि साइड तो बहुत सारे आपकी शेपों में होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको देखते हैं पॉलीगन को, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो हमारे पास ट्राइंगल होता है यह भी क्या है, एक आपका पॉलीगन है। या आप क्या ले सकते हैं, आप एक स्क्वायर को ले सकते हैं, ठीक है, या आप क्या ले सकते हैं, एक पेंटागन को ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये आपकी हेक्सागन हो जाएगा, ये आपका पेंटागन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये पेंटागन हो गया आपका, ये हेक्सागन हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम पहचान कैसे करते हैं, तो जो पॉलीगन होता है, तो यहां पर जो साइडें हैं, ट्राइंगल में कितनी साइडें होती है हमारी, 1 2 3। तो नंबर ऑफ साइड के लिए हम n रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें साइड कितनी है, 3 है। अगर आप स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करते हैं, तो इसमें कितनी साइडें होती है हमारी, इसमें साइडें होती है हमारे पास, वो होती है 4। अगर आप पेंटागन की बात करते हैं तो इसमें कितनी साइडें होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, यानी कि इसमें 5, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने साइडें तो काउंट कर ली हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारा पॉलीगन होता है वो होते क्या है। ये जो हमारी शेप बनती है साइडों से, वो होते हैं हमारे पॉलीगन, और इसमें जो नंबर ऑफ साइड होती है इनसे मिलकर के बनता है आपका पॉलीगन। दूसरी चीज, जब बात आती है हमारे पास, इनमें हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम एंगल फाइंड करते हैं। अब एंगल आपके दो तरीके के होते हैं। एंगल दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका एक्सटीरियर एंगल और दूसरा होता है आपका इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसको बोलते हैं वाह कोण। वाह कोण मतलब जो हमारे पास सपोज ये ट्राइंगल है, तो इसमें वाह कोण कौन से होंगे, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, एक्सपेंड कर दूं, तो यहां ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा कौन सा एंगल, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंटीरियर एंगल है आपका, यानी कि अंतः कोण, यानी कि अंदर वाले जो कोण है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल, ये आपका बन जाता है एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है, इसके लिए कुछ आपके पास जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात आती है हमारे पास, दो टाइपों से हमारे पास जो है फॉर्मूले बनते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारे पास फॉर्मूले का, वो है सम ऑफ ऑल एंगल। अगर मुझे ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगलों का सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अगर मेरे पास ट्राइंगल दिया हुआ है और मुझे पूछ लिया जाए कि उसके एक्सटीरियर एंगलों का सम फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए सिंपली कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो सिंपली हमेशा ध्यान रखना है, जो एक्सटीरियर एंगलों का सम का जो फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वह जो बाहर के कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम एक्सटीरियर एंगलों की बात करें, अगर इसके एक्सटीरियर एंगल एक यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल एक आपका इधर बनेगा, ठीक है, एक यहां बनेगा इसका, तो दैट मींस इसके जो एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होगा वह किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल। यानी कि इन तीनों एंगलों का एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा एंगल ये वाला हो जाएगा और तीसरा एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके नंबर ऑफ साइड को नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक एंगल ये बन जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यानी कि ये जो इसके हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, अगर हमको पूछ लिया जाए कि इनका सम कितना होगा, तो इनका सम होता है हमारे पास 360 डिग्री। दूसरी चीज, अगर इसका पूछ लिया जाए कि ईच एंगल कितना होगा,
अब ईच एंगल की जब भी बात करेगा तो प्रत्येक एंगल की बात कर रहा है, यानी कि एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, ये जो 360 डिग्री है इसमें नंबर ऑफ जो साइड होते हैं उससे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब सपोज जैसे हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 साइड है, अगर मैं 3 से इसको क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं, तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, अगर ट्राइंगल का ही निकाल रहे हैं हम तो सिंपली कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 0 0, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का, वो होगा 120 डिग्री का। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल का। तो जो इंटीरियर एंगल का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपली उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 और ब्रैकेट के बाहर होता है हमारा 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है और इसमें हमको इंटीरियर एंगल की बात करनी है, तो जो इंटीरियर एंगल होता है सिर्फ ट्राइंगल की ही बात नहीं है, अगर आप स्क्वायर लेंगे या आप हेक्सागन लेंगे या आप पेंटागन लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ साइड जो होगा वो यहां आपको पुट करना पड़ेगा। तो दैट मींस n इज इक्वल टू, यानी कि n को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो दैट मींस हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा हमारा किसके लिए, इंटीरियर एंगल, यानी कि जब अंदर वाले एंगलों की बात करेंगे, जब हम इन इंटीरियर एंगलों की बात करेंगे, यानी कि चाहे आप इसमें ले लो, ये है आपके इंटीरियर एंगल, तो इन इंटीरियर एंगलों का अगर आपको सम पूछ लिया जाए तो उसमें फॉर्मूला लगाओगे आप ये वाला। अब ये है हमारा स्क्वायर, नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, तो यहां 4 पुट कर देंगे, यहां से हमारा जो है सिंपली क्या निकल के आ जाएगा, सिंपली हमारी इसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम हो जाएगा। अब बात आती है अगर एक एंगल निकालना होगा, अगर मुझे एंगल 1 निकालना है, ठीक है, अब मुझे बताना है कि एक एंगल जो है कितने डिग्री का बनेगा किसी भी स्क्वायर में या वर्ग में, तो सिंपली उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 और ब्रैकेट के बाहर 180, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इससे डिवाइड कर देंगे n से, तो अगर n से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल निकल जाएगा, यानी कि एक एंगल की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी कि स्क्वायर में एक एंगल कितने डिग्री का होता है। तो ये था हमारे पास बेसिक, और सिंपली इनको कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इंक्लूड करके भी दे सकता है, दूसरी चीज जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है उनका रेशियो भी आपको दे सकता है। तो किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, आइए आगे इनको डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला। आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, उसके प्रत्येक बाहु कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जो आपके इंटीरियर एंगल हैं यानी कि अंतःकोण है उनका सम दे रखा है। ये आपको एक्सटीरियर एंगल क्या करने हैं, इसमें फाइंड करने हैं। अब ईच एक्सटीरियर एंगल में भी क्या फाइंड करना है आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आपके प्रत्येक बाहु कोण का मान क्या होगा। तो यानी कि एक जो अगर आप निकाल देंगे बाहु कोण तो सभी बाहु कोण आपके इक्वल होते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास इंटीरियर एंगलों का सम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगलों का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 और ब्रैकेट के बाहर होता है 180 डिग्री। यह इक्वल है किसके, यह दे रखा है हमारे पास 1080 डिग्री के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर ये जो 180 डिग्री है यह ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां के डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n-2 को यहीं रहने देंगे, 1080 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 6 होता है 108। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू के इधर देख देंगे तो 6 प्लस 2, माइनस वाला इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस होता है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी हमारी, यानी कि वो जो आपका पॉलीगन होगा, जो रेगुलर पॉलीगन होगा आपका, उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी रही होंगी, वो रही होंगी आपकी 8 साइड। अब 8 साइड है दैट मीन्स वो ऑक्टागन रहा होगा। अब जो है ऑक्टागन है, अब आपको क्या करना है कि सिंपली आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल
को फाइंड करने के लिए जहां पर भी ईच एंगल की बात करता है, एक्सटीरियर निकालना है तो 360 अपॉन एन। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 360 अपॉन एन। एन क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 8 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 8। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? सिंपली इसको आप छोटा बना सकते हैं, तो 4 9 जा 36 और साथ में 0 है तो 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, इस 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। दैट मीन्स जो ऑप्शन सी है हमारा वो ही करेक्ट आंसर होगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कैसे उसमें अपनी वैल्यूओं को पुट कर सकते हैं, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा के दिया जाता है और आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं उसको भी, जो नया टाइप है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, किसी बहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड, यानी कि आपको n फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है? हमारे पास जो पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री ज्यादा है। अब यहां पर नंबर ऑफ n निकालना है, आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो दैट मींस आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर सम की बात नहीं करी है, यहां पे एंगलों का सम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर कौन सा लगेगा? जो आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले अंतःकोण यानी कि आपका इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n-2 ब्रैकेट के बाहर 180 अपॉन n। ठीक है, दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? उसके बाह्य कोण से। अब उसका जो बाह्य कोण है, इसका जो बाह्य कोण है वो कितना है? 360 अपॉन n। इससे कितना अधिक है? वो है आपका प्लस 108 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, उसका जो अंतःकोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल है वह उसके बाह्य कोण यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री बड़ा है। बड़ा है मतलब प्लस 108 डिग्री। अब यहां पर बात आती है कि जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसको हमने यहां पर पुट कर लिया है। अब करना है इसको सॉल्व। यहां पर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर ये 360 अपॉन n यहां प्लस में है तो यहां के माइनस हो जाएगा और सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 180 की मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अगर n के साथ करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 180 n आ जाएगा, माइनस 180 की मल्टीप्लाई अगर -2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 360। माइनस में था तो इसलिए माइनस ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? n, ये यहां प्लस में था तो यहां के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 360 अपॉन n इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? 108 ही बचेगा। अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? जब हमारे बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्लस माइनस होती है सिंपली। तो बेस यानी कि आपका एलसीएम यही रहेगा और यहां पर माइनस है, ये भी माइनस में है, तो दैट मींस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 180 n माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास इज इक्वल टू के इधर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा हमारे पास 108। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है, जो नंबर होता है या कुछ भी चीज होती है, उसकी मल्टीप्लाई आपकी इज इक्वल टू के उधर वाले नंबर के साथ होती है। तो दैट मींस n की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 n माइनस 720 इज इक्वल टू 108 और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n लग जाएगा इसके साथ। अब n वाली वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस होगी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहां पर 180 n माइनस 108 n इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा 720। ये यहां प्लस में था, यहां के माइनस हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 72n इज इक्वल टू 720। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर सॉल्व करेंगे। अब n को यहीं रहने देंगे, ये यहां मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो यहां आके डिवाइड में चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 720 अपॉन 72। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास 72 जो है डिनोमिनेटर में है, तो 72 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारा?
720 हो जाएगा, तो 10 टाइम्स ये चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 सीधे सीधे। हमको क्या निकालना था, हमको भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड यानी कि n निकालना था, तो वो है हमारा 10। दैट मींस हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा वो होगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन है घुमा करके दिए हुए जाते हैं और आप कैसे उसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप अगर इसको बिल्कुल बेसिक से अगर सीख रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और टाइप है रेशियो वाला, रेशियो वाले भी आपके पास आते हैं, बहुभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। यह आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पॉलीगन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेट के एग्जामों में बनते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका बाह्य कोण है यानी कि एक्सटीरियर जो एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 180 अपॉन n। ठीक है, अब रेशियो की बात कर रहा है तो डिवाइड में है। ठीक है, तो दैट मींस इसका डिवाइड में कौन सा चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण पहले बोला है तो पहले किसका फॉर्मूला आएगा 360 अपॉन n आ जाएगा, इसके भी अपॉन में, रेशियो का मतलब डिवाइड में ही होता है, तो ये आ जाएगा n-2 और ये आ जाएगा 180 अपॉन n आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका जो रेशियो दे रखा है कितना दे रखा है 1:4, यानी कि ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहां पर ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टी हो जाएगी, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 360 अपॉन n मल्टीप्लाई n अपॉन n-2 और ये आ जाएगा 180। ठीक है, n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए n से n हमारा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 360 बचेगा और नीचे n माइनस आपका 2 और ब्रैकेट के बाहर 180 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 1/4। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 360 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि n-2 और इधर आ जाएगा 180। अब यहां पर ये जो 180 है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा n-2। ठीक है, अब यहां पर 2 4 से कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू n-2, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू, ये 2 यहां माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 10। तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ जो साइड थी, जो भुजाओं की संख्याएं थी वो कितनी है, वो है हमारे पास 10। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।